कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी काम आ सकता है? आज हम बात करने वाले हैं जीवन की मुश्किलों को आसान बनाने वाली 3 बहुत ही पावरफुल कुंजियों के बारे में। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी हलचल के बीच में वो स्थिरता, वो ठहराव कैसे खोजा जाए? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा है। तो हमारा पहला सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन की इन लहरों से लड़ने की बजाय उन पर तैरना कैसे सीखा जाए। ये असल में संतुलन साधने की कला है, जिससे हम हर सिचुएशन में ताकत पा सकते हैं। भगवद गीता का ये श्लोक एक बहुत ही गहरी बात कहता है। इसका सार ये है कि हमें सुख और दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार, इन सबको एक समान भाव से देखना सीखना होगा। ये एक तरह से किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित ना होने की कला है। तो इसका असल मतलब है समता का अभ्यास करना। ये गहराई से समझना कि ना तो अच्छी चीजें हमेशा के लिए टिकती हैं और ना ही बुरी। असली शक्ति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उनके बीच अपना दिमागी संतुलन बनाए रखने में है। यहाँ देखिए 2 अलग-अलग तरह की मानसिकता दिखाई गई है। एक तरफ है प्रतिक्रियाशील मन, जो भारी घटनाओं के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल उस नाव की तरह जो लहरों के रहमो करम पर है। और दूसरी तरफ है संतुलित मन, जो ये जानता है कि असली स्थिरता बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से ही मिलती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। ये हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ा है, हमारा मन, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं बल्कि यही लड़ी जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हमारा अपना मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और ये चुनाव, ये पूरी तरह से हमारा है कि हम उसे क्या बनाते हैं। तो यहाँ असली की यही है, अगर हम अपने मन को जीत लें तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही तो आईना है। अगर अंदर सुकून है तो बाहर की उथल पुथल भी हमें परेशान नहीं कर पाएगी। जरा सोचिए, एक ही मन है पर वो 2 अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकता है। जब ये हमारा दुश्मन होता है तो ये चिंता, शक और डर पैदा करता है। लेकिन जब हम इसे अपना दोस्त बना लेते हैं तो यही मन हमें फोकस, क्लैरिटी और जबरदस्त अंदरूनी शक्ति देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर। यह सिद्धांत हमारी अंदरूनी मानसिकता को हमारे बाहरी एक्शन से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि काम असल में किया कैसे जाना चाहिए। ये सूत्र तो शायद कई लोगों ने सुना ही होगा, योगः कर्मसु कौशलम। लेकिन यहाँ योग का मतलब सिर्फ शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि कुछ और है जो बहुत गहरा है। इस कॉन्टेक्स्ट में योग का मतलब है अपने काम में कुशलता, एक्सेलेंस। यानी आप जो भी करें उसे पूरी लगन और बेहतरीन तरीके से करें, लेकिन उसके नतीजे की चिंता से खुद को आजाद रखें। और ये सिर्फ ऑफिस के काम पर नहीं, बल्कि घर के छोटे मोटे कामों तक हर चीज पर लागू होता है। और बस यही वो एक शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देता है। जब हमारा ध्यान मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं इसे सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकता हूं पर आ जाता है, तो हम नतीजे की चिंता से आजाद हो जाते हैं। तब काम बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है और हम अपना बेस्ट देते हैं। तो ठीक है, अब इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये कैसे एक मुकम्मल और प्रैक्टिकल जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। तो ये एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल रास्ता है। पहला कदम, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। दूसरा कदम, अपने मन को अपना दोस्त बनाएं। और तीसरा कदम, हर काम को कुशलता से करें। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, हम बाहरी दुनिया की हर घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया को, अपने रिस्पॉन्स को निश्चित रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। असली शक्ति इसी में है। तो जाते जाते एक सवाल, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे सिर्फ नतीजे के लिए नहीं बल्कि पूरी कुशलता और आनंद के साथ किया जा सकता है?